देव कार्लेकर साहब, इस पर एक रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये सीधा देखिए आरोप अब ये भी लग रहा है कि पिछले 4 सालों में अमेरिका में ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि श्वेत अश्वेत के बीच खाई और ज्यादा चौड़ी हुई है, जिसको पाटने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा जो बाइडेन की सरकार को। मानते हैं आप ये? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और जिस हिसाब से द होल वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो हम जो भारत मूल के लोग हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया को, महात्मा गांधी जी लीजिएगा या फिर भगवान बुद्ध जी लीजिएगा, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मा यानी अहिंसा इज द बिगेस्ट धर्मा विच यू हैव का नारा दिया है, तो वो एक जो मैसेज है जो मोदी साहब जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जी, इट्स अ हाई टाइम कि पूरी दुनिया उस पर गौर करे। और जब सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसकी जो एक एक तो बात कहने की, एक जो बात करने की है, तो अमेरिका भी इस पे गौर फरमाए और करे। और किसी भी पार्टी का नेता हो, देश प्रथम, देश के नागरिक प्रथम, वैयक्तिक स्वार्थ। लेकिन आप मानते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये खाई और चौड़ी हुई है, क्योंकि खुलेआम व्हाइट रेसिज्म को बढ़ावा देते हुए कई बार डोनाल्ड ट्रंप खुद नजर आए। देखिएगा, पब्लिक फोरम में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमेशा डिनाउंस किया है इन टर्म्स ऑफ व्हाइट सुप्रीमिस्ट। ही हैज आल्सो डिनाउंस्ड द अदर रेडिकल इस्लामिस्ट। He has also denounced, the African Americans who resorting to the violence. So he has equally denounced everything as far as public platform is concerned, as far as public gathering is concerned. तो जैसे के गैंग है व्हाइट सुप्रीमिस्ट की, उनको भी उन्होंने डिनाउंस किया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बढ़ावा दिया है एक्सप्लिसिटली, लेकिन जो खाई है, ये जिस हिसाब से इंटरनेट और सोशल मीडिया है। ठीक है, ठीक है। देव कार्लेकर साहब बने रहे हमारे साथ, इन तमाम मसलों पर बातचीत होगी। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा है। ये खबर आ रही है अमेरिका से, ट्रंप के एक और करीबी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के शिक्षा मंत्री बेस्टी डेवोस का भी इस्तीफा हो गया है। तो देखिए, ट्रंप के जो पुराने साथी हैं वो एक एक कर अब उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माइक पेंस के रुख से हम सब वाकिफ हैं, और अब अमेरिका के शिक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। 24 घंटे में ट्रंप के 6 करीबियों का इस्तीफा क्या कह रहा है, इस पर हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन आइए मिलवाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के बागियों से, वो तमाम अधिकारी, वो तमाम नेता जो कि खास माने जाते थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो कैसे उनका साथ छोड़ रहे हैं। रॉबर्ट ओब्रायन सबसे पहला नाम, अमेरिका के एनएसए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैट पोटिंजर डेप्यूटी एनएसए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सारा मैथ्यू डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी, क्रिस लिडल डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, और स्टेफनी ग्रिशम चीफ ऑफ स्टाफ मेलानिया ट्रंप की। ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उसमें उन्हें ये कदम उठाया जाना जरूरी लग रहा है। ट्रंप के खिलाफ कौन कौन है ये जरा जान लीजिए। सबसे पहला नाम और सबसे चौंकाने वाला नाम, वो चेहरा, माइक पेंस का वो चेहरा जो पिछले 4 सालों से सबसे बड़े सहयोगी के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आए, आज वो उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी का साथ कौन देगा। माइक पॉम्पियो विदेश मंत्री, एक भरोसेमंद चेहरा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के, अब वो भी डोनाल्ड ट्रंप के रुख के खिलाफ हो गए। इसके अलावा कैली लॉफलर जो कि रिपब्लिकन सीनेटर है, कैथी मैकमोरिस जो कि रिपब्लिकन सीनेटर है, ये भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाते थे, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप का मौजूदा रुख भांपने के बाद, देखने के बाद, और अमेरिका में वेंसडे को जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। और हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, अब ये जो मौजूदा परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, उसमें माइक पेंस का ये कह देना कि भाई वो 25th अमेंडमेंट के को यूज करने के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ महाभियोग के पूरे प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसे में इन 12-13 दिनों में अब किस तरह का एक्शन,
किस तरह की कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो सकती है, ये एक सवाल जहन में आता है सर। देखिए, कुछ इमीडिएटली जो वेडनेसडे, ब्लैक वेडनेसडे के बाद जो ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके सपोर्टर की तरफ से खतरा बना रहेगा और कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख थोड़ा सा बदला है, उन्होंने कुछ सॉफ्ट किया, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो डिनाउंस किया है और जो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि 20 जनवरी को जो है अब ये पीसफुली पावर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये एक किस्म से आप सोच सकते हैं कि अपने खिलाफ कार्रवाई को थोड़ा कमजोर और नरम करने की दिशा में उनका कदम है। तो ऐसे में रहते हुए अब ये आशंका कम है कि अगले 12-13 दिन में अमेरिका में क्या हो जाएगा। अब वैसे भी जो है, अब जो सरकार है वो काफी अलर्ट है और ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं कि आने वाले 12-13 दिन में देखा जाए कि इस तरह का कोई भी रिपीट एक्शन नहीं होना चाहिए। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है, न सिर्फ इस बात पे उन पे प्रेशर है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, वो 25th अमेंडमेंट भी हो सकता है, इम्पीचमेंट भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फ्रॉम विद इन द रिपब्लिकन पार्टी उन पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या उन्हें हर तरफ से नकार दिया जाएगा? क्योंकि उनके लिए राष्ट्रपति ना बनना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है जिससे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो अगर अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी ह्यूमिलेट हो जाएंगे या उनकी पार्टी ही उन्हें अबंडन कर देगी, तो ये आने वाले दिनों में जो 10-12 दिन है, इन पे नजर रखने की जरूरत है। देखना ये पड़ेगा, बट अब के हालात को देख। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।